Our channel. Today we will discuss about sign convention for spherical lens, lens formula and magnification. ओके तो आज हम ये तीन टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं. तो साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंस ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं बिकॉज ये जो है बिल्कुल सेम होंगे इन केस ऑफ जैसे हमने मिरर में डिस्कस करे थे. सो साइन कन्वेंशन बिल्कुल मिरर के साथ सेम होंगे, तो आप प्लीज़ पहले वाली जाके वीडियो देख लीजिए. ओके सो साइन कन्वेंशन में ब्रीफली डिस्कस कर लेती हूँ. तो जो पहला साइन कन्वेंशन है वो क्या कहता है कि जो जितने भी डिस्टेंसेज हैं, ऑल द डिस्टेंसेज दीज आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर. जितने भी डिस्टेंसेज हैं दे आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, वो सब ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करी जाएंगे. सेकेंड ले लेते हैं. जो सेकेंड लॉ कहता है जो भी लेफ्ट साइड वाले हमारे जो भी लेंस के लेफ्ट साइड रखा होगा वो हम क्या मानेंगे, पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, और जो भी लेंस के राइट साइड रखा होगा उसे हम क्या मानेंगे, निगेटिव कंसिडर करेंगे. सो जैसे कि मान लीजिए ये रहा हमारा लेंस, दिस इज आर कॉन्वेक्स लेंस, और हमारा ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ प्लेस्ड है. ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर हम हमेशा लेंगे पहले रूल के अकॉर्डिंग, राइट. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय यू. तो ये यू कैसा होगा, क्योंकि ये लेफ्ट साइड रखा है तो यू कैसा होगा यहाँ पे, इट इज नेगेटिव, राइट. और सपोज इमेज यहाँ पे फॉर्म हो रही है तो ये राइट साइड फॉर्म होगी, तो इमेज हम कैसे लेंगे, पॉजिटिव लेंगे. ठीक है. जो थर्ड रूल है उसके अकॉर्डिंग क्या है, जितने भी डिस्टेंसेस होंगे अबव प्रिंसिपल एक्सिस दे आर ट्रीटेड एज पॉजिटिव, राइट. ये प्रिंसिपल एक्सिस हमारी, और बिलो प्रिंसिपल एक्सिस के कैसे होंगे, सारे होंगे नेगेटिव. ये हाइट केसेस की बात हो रही है. ठीक है. तो जितने भी जो भी अबव प्रिंसिपल एक्सिस होंगे वो सारे पॉजिटिव होंगे, और जो भी बिलो हमारे प्रिंसिपल एक्सिस होंगे वो सारे क्या होंगे, वो नेगेटिव होंगे. ठीक है. अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं. ठीक है. अब हम डिस्कस कर लेते हैं लेंस फॉर्मूला. ओके सो लेंस फॉर्मूला क्या होता है. लेंस फॉर्मूला हमने मिरर फॉर्मूला क्या कहा था, मिरर फॉर्मूला इज 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v. सिमिलरली लेंस फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u. सो यहाँ पे क्या है, माइनस साइन, 1/v माइनस 1 मिरर सॉरी लेंस फॉर्मूला. ये हमारा क्या है, दिस इज आवर लेंस फॉर्मूला. ओके. अब आप जानते हैं कि f क्या होता है, f इज अ फोकल लेंथ, राइट. f हमारी फोकल लेंथ होती है, दैट इज डिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर. दिस इज आवर कॉन्वेक्स लेंस, this is f2, this is f1, this is optical center. okay so optical center से f1 तक का डिस्टेंस, this is what, focal length 1. optical center से f2 का डिस्टेंस, this is what, focal length 2. okay similarly in case of concave lens we have this optical center, this is f1, this is f2. so distance of principal focus 1 from the optical center is known as focal length 1, and distance of f2 from O is known as focal length 2. ठीक है. तो f क्या है हमारा, फोकल लेंथ होती है, राइट. u क्या है, इट इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट, फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर. ऑप्टिकल सेंटर से जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है दैट इज व्हाट, u. सपोज दिस इज आवर ऑब्जेक्ट, दिस इज आवर ऑप्टिकल सेंटर, सो ये क्या होगा, u, राइट. सो u क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर. व्हाट इज v, v इज डिस्टेंस ऑफ, v इज डिस्टेंस ऑफ इमेज, इट इज डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम, कहाँ से, फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर. ऑप्टिकल सेंटर से इमेज का डिस्टेंस इज व्हाट, v. सपोज दिस इज आर कॉन्केव लेंस, सो ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ प्लेस्ड है तो उसकी इमेज जो फॉर्मेशन होगी वो कहीं यहाँ होगी. so, जो ये हमारा इमेज है, सो इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज नोन एज व्हाट, v.
इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस, सपोज इमेज फॉर्मेशन का यहाँ हो रहा है, सो ये जो इमेज का डिस्टेंस है फ्रॉम दिस ऑप्टिकल सेंटर, इट इज नोन एज व्हाट, वी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन, हम जब भी फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे हमें साइन कन्वेंशन का हमें हमेशा यूज करना है। ओके, ठीक है, हमें हमेशा साइन कन्वेंशन का यूज करना है। हम बात कर लेते हैं मैग्निफिकेशन की। मैग्निफिकेशन क्या कहते हैं? व्हाट इज द मैग्निफिकेशन? इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू दैट ऑफ द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो मैग्निफिकेशन क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू दैट ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट? हाइट ऑफ इमेज टू दैट ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हमारा क्या कहलाता है? मैग्निफिकेशन कहलाता है, राइट? सो इमेज की हाइट को हम एच डैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ऑब्जेक्ट की हाइट को हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? सो ये हमारा मैग्निफिकेशन है, राइट? इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड image from optical center, it is represented as a ratio of v upon u. Means v is distance of image from optical center to that of distance of object from the optical center. So यहाँ पे मैग्निफिकेशन किसके इक्वल है? v upon u के। आई होप आप रिमाइंड कर रहे हैं कि जो है मिरर के केस में, स्फेरिकल मिरर के केस में ये नेगेटिव क्वांटिटी होता था, लेकिन लेंस में इट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, v अपॉन u। ओके, सो ये हमारा मैग्निफिकेशन। सो ये बताता है, मैग्निफिकेशन टेल्स अस व्हाट, कि ये हमारी जो हाइट है इमेज की वो ऑब्जेक्ट की हाइट के कंपैरेटिवली कितनी है, यानी बड़ी है, छोटी है, राइट? इसके अलावा हमारा मैग्निफिकेशन हमें ये भी बताता है कि इमेज का नेचर क्या होगा। ओके, सो अब हम देख लेते हैं। देखिए, हम लेंस फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन को एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। क्वेश्चन, a 2 centimeter tall object is placed perpendicular to the principal axis of a convex lens of focal length 10 centimeter। यानी एक 2 सेंटीमीटर लंबा एक ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा हुआ है, कौन से लेंस के? कॉन्वेक्स लेंस। हमें कौन सा लेंस गिवन है? कॉन्वेक्स लेंस गिवन है, जिसकी फोकल लेंथ हमें 10 सेंटीमीटर दे रखी है। द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर, यानी हमें क्या गिवन है? यू भी दे दिया है, दैट इज 15 सेंटीमीटर। We have to calculate the nature, we have to find the nature, position and size of the image, and also we have to find its magnification। तो हमें 3 चीज़ें निकालनी है, नेचर, पोजीशन और साइज। इसके अलावा हमें मैग्निफिकेशन भी बताना है, ठीक है? तो पहले हम नोट कर लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ गिवन है। किसी भी क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका क्या होता है कि पहले हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ गिवन है, उसे नोट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले हमें गिवन है व्हाट, कि कॉन्वेक्स लेंस है, ओके, राइट? दूसरी चीज हमें क्या गिवन है? दैट इज फोकल लेंथ हमें यहां पर गिवन है ऑब्जेक्ट की, विच इज इक्वल टू व्हाट? प्लस 10 सेंटीमीटर। क्यों प्लस क्यों है? बिकॉज इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस। ओके, नेक्स्ट चीज हमें क्या है? हमें हाइट भी गिवन है ऑब्जेक्ट की, कितनी? इट्स 2 सेंटीमीटर हमें हाइट गिवन है। ओके, इसके अलावा हमें क्या गिवन है? यू गिवन है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस गिवन है, दैट इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। इसका साइन क्या होगा? माइनस, है ना? ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा? लेफ्ट साइड रखा होगा, इसलिए वो नेगेटिव होगा, ठीक है? तो हमें ये सब चीज़ें गिवन है। अब हम देख लेते हैं हमसे वो पूछ क्या क्या रहा है। वी हैव टू कैलकुलेट द साइज ऑफ द इमेज, राइट, एट द पोजीशन। पोजीशन मीन्स, पोजीशन का मतलब क्या? नेचर तो हमें ये बताना है कि रियल हो गया, वर्चुअल। इसके अलावा हमसे वो पूछा है पोजीशन क्या है, यानी हमें बतानी इमेज कहाँ फॉर्म्ड होगी, यानी हमें बताना है v, राइट? सो हमें v बताना है। दूसरा हमें बताना है साइज, यानी हाइट ऑफ द इमेज, यानी हमें h डैश बताना है, ठीक है? ये भी हमें पूछा है। इसके अलावा हमें क्या बताना है? मैग्निफिकेशन बताना है। ओके, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। तो देखिए, अब हम निकाल लेते हैं यहाँ पर क्या। हम सबसे पहले यहाँ पे करेंगे, हम बताएंगे यहाँ पे कि जो है पोजीशन क्या होगी, राइट? सो पोजीशन क्या होगी और नेचर क्या आएगा, ठीक है? देखिए, अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे क्या, लेंस फॉर्मूला, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, 1/f इज इक्वल्स टू व्हाट, 1/v
माइनस 1/u। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, 1/v। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से क्या हो जाएगी, 1/v इज इक्वल्स टू 1/f प्लस 1/u। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। ओके, सो 1/v इज इक्वल्स टू 1/f। फोकल लेंथ कितनी गिवन है हमें, इट इज गिवन प्लस 10 सेंटीमीटर। ओके, प्लस 1/u, u कितना गिवन है हमें, -15। ठीक है, सो u कितना गिवन है हमें, माइनस का 15, तो ये हो जाएगा 1/10 माइनस 1/15। एलसीएम ले लेते हैं, कितना है 30, तो 10 3 जा 30 और 15 2 जा 30 माइनस साइन के साथ, राइट। तो ये कितना हो गया, 1/30, यानी v कितना आ गया, इसे रेसिप्रोकेट कर देते हैं। इट इज, यहाँ से देखिए, इट इज प्लस 30 सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया, v, यानी इमेज की जो डिस्टेंस है फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर इट इज 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर पे ये बन रही है। अब देखिए प्लस साइन आया, यानी पॉजिटिव साइन है, तो ये कैसी इमेज फॉर्म हो रही है, बताइए किस तरीके की इमेज फॉर्म हो रही है। इट इज रियल इमेज। कैसी इमेज फॉर्म होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड फॉर्म होगी। अगर ये नेगेटिव आता तो कैसी होती है, वर्चुअल, राइट, वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज फॉर्म्ड होती, बट ये पॉजिटिव है एंड पॉजिटिव साइन शोज रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। तो हमने पोजीशन बता दी है ऑब्जेक्ट की, इमेज की पोजीशन क्या होगी, इट इज 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, राइट। और इमेज कैसी फॉर्म हो रही है, एंड इमेज का नेचर बता दिया, रियल एंड इन्वर्टेड हमें इमेज दे दी है। ओके, एक बार मैं बता भी देती हूँ कि कैसे हमें ये पता चला पॉजिटिव साइन से। देखिए, दिस इज आर कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज आर प्रिंसिपल एक्सिस ऑप्टिकल सेंटर। वी पॉजिटिव होने का मतलब है कहाँ बनेगी, जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो कहाँ होगी, कहीं राइट साइड इमेज फॉर्म्ड होगी, क्योंकि पॉजिटिव तो यही रहेगा, राइट। और यहाँ पर जितनी भी इमेजेस बन रही हैं, हमने सारे 5 केसेस देखे हैं, तो यहाँ पे जो भी इमेज फॉर्म्ड होगी वो कैसी होगी, दे आर रियल, सारी केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड फॉर्म होगी। ओके, तो जल्दी से एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से पूछ लेती हूँ, तो बताइए कौन सा केस है, 1 2 3 4 5 में से कौन सा केस बन रहा है। देखिए u कितनी है, हमें -15 दे दी है और हमने v कैलकुलेट कर लिया 30। तो कमेंट सेक्शन में लिखिए कौन सा केस यहाँ पे फॉर्म्ड हो रहा है। ओके, अब हम बता देते हैं अपनी नेक्स्ट क्या पूछ रहा है वो, हाइट ऑफ इमेज, h डैश हमसे पूछ रहा है। तो देखिए h डैश निकालने के लिए देखिए हम क्या जानते हैं, मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू व्हाट, h डैश यानी height of the image to that of the height of the object which is equals to v upon u. okay, so h dash हमें कैलकुलेट करना है और h हमें ऑलरेडी पता है कि height of object कितना है, it is 2 सेंटीमीटर, राइट, which is equals to v, v अभी हमने कैलकुलेट करा है, that is 30 सेंटीमीटर, और u हमें दे रखा था, कितना दे रखा है, it is 15, राइट। तो साइन के साथ -15 हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। So 15 2 जा 30, so h dash is equals to what, 2 2 जा 4, और ये माइनस साइन आ जाएगा तो -4। ठीक है, तो ये कैसा आ गया, -4 यहाँ पर आ गया है। ओके, सो हमारी जो हाइट आई है वो कैसी आई है, हाइट इज -4 सेंटीमीटर, यानी जो हमारा इमेज फॉर्म्ड हो रही है दैट इज 4 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट से बड़ी है, मीन्स एनलार्ज्ड इमेज फॉर्म हो रही है, एंड माइनस साइन जो है इंडिकेट करेगा कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो फॉर्म्ड हो रही है, राइट। इमेज कहाँ होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो कहीं फॉर्म होगी। ओके, अब हमें लास्ट में हमें क्या पूछा, यानी हमने अब क्या क्या कैलकुलेट कर लिया अब तक, हमने पोजीशन बता दी है, इमेज की पोजीशन कहाँ होगी, हमने हाइट बता दी है, इमेज की हाइट कितनी होगी। ओके, और हमने ये भी बता दिया उसका नेचर कैसा होगा। नाउ वी विल टॉक अबाउट मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन, ठीक है, अब मैग्निफिकेशन हम जानते हैं कि मैग्निफिकेशन क्या होता है, h डैश अपॉन h, राइट। h डैश अभी हमने निकाला है, इट इज़ व्हाट, -4, एंड h क्या है हमारा 2, राइट, सो इट इज़ व्हाट, -2। ठीक है, तो यहाँ से हमारा मैग्निफिकेशन भी निकल आया है, व्हाट इज दिस इज व्हाट, -2। ठीक है, सो ये जो है माइनस साइन जो होता है
मैग्नीफिकेशन का वो क्या इंडिकेट करता है, अगर हम डायरेक्ट यहाँ से बताना चाहें तो इंडिकेट क्या कर रहा है कि जो है इमेज कैसी बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म्ड हो रही है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। इसी बेसिस पे आप सारे क्वेश्चंस करिए और कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए। बस कर लेते हैं इस चैप्टर का, दैट इज पावर ऑफ अ लेंस। पावर क्या होती है, ठीक है, किसी भी लेंस की पावर क्या होती है, वो क्या दिखाती है, ये पावर क्यों यूज़ होती है। देखिए, जब भी जो भी कोई लेंस है, मीन्स कॉन्केव ले लें या कॉन्वेक्स लेंस ले लें, वो क्या कर रहा है, या तो वो डाइवर्ज करेगा या कन्वर्ज करेगा। मीन्स कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज करेगा और कॉन्केव लेंस डाइवर्ज करेगा, लेकिन कितने एक्सटेंड से, यानी कि जो डिग्री है, द डिग्री ऑफ एक्सटेंड, डिग्री ऑफ एक्सटेंड, right, of convergence and divergence of a ray by a lens, right? Now this is expressed as power. So power हमें क्या बता रहा है कि कोई भी लेंस कितने एक्सटेंड तक किसी भी रे को कन्वर्ज करता है या डाइवर्ज करता है, उसे ही हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पावर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक्चुअल में इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, पावर इज इक्वल्स टू 1/f, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। सो पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। जो एसआई यूनिट होती है इस पावर की, पावर ऑफ लेंस, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी वाला पावर नहीं, पावर ऑफ लेंस, तो ये क्या होती है, डायोप्टर होती है, इट इज डायोप्टर, ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल डी। लेकिन हमेशा याद रखिए कि डायोप्टर में पावर निकालने के लिए फोकल लेंथ मस्ट ऑलवेज बी टेकन इन मीटर। हमेशा हमें फोकल लेंथ किस में रखनी है, मीटर में रखनी है। तो हम डायोप्टर को क्या कह सकते हैं, इट इज, वी कैन ऑल्सो से दैट पर मीटर, डायोप्टर इज इक्वल्स टू पर मीटर, ठीक है। सो हमेशा हमें फोकल लेंथ मीटर में रखनी है अगर हमें पावर डायोप्टर में चाहिए तो, ओके। तो यहाँ पे पावर की यूनिट क्या हो गई, हाँ, पावर की यूनिट हो गई हमारी डायोप्टर, ओके, पॉजिटिव होगी, राइट। पावर क्या है, अगर हम पावर को कंसीडर कर लेते हैं, इट इज़ पॉजिटिव, ठीक है। अगर पावर जो आ रही है ये कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी, राइट। अगर पावर पॉजिटिव आएगी तो कौन से लेंस का केस होगा, दैट इज कॉन्वेक्स लेंस। क्यों होगा ये कॉन्वेक्स लेंस का केस, क्योंकि पावर कब पॉजिटिव आएगी, जब फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। और फोकल लेंथ किस केस में पॉजिटिव होती है, कॉन्वेक्स लेंस के केस में ये पॉजिटिव होती है, ओके। और अगर पावर निगेटिव आ जाती है, निगेटिव आती है, तो ये किसका, कौन सा लेंस शो कर रहा है, इट इज शोइंग कॉनकेव लेंस, क्योंकि कॉनकेव लेंस के केस में ही जो हमारी फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। थैंक यू। नेक्स्ट चैप्टर में अब हम फिजिक्स के नेक्स्ट चैप्टर में हम आगे का कवर करेंगे हमारा, ठीक है। तो थैंक यू, रिवाइज करते रहिए और जो भी क्वेरीज हैं वो कमेंट सेक्शन में पूछिए। थैंक यू सो मच।